रूस यूक्रेन संघर्ष में नागरिकों की मौत की रिपोर्ट्स पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए भारत ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे सशस्त्र संघर्ष की स्थितियों में आसान लक्ष्य बन गए हैं। यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ब्रीफिंग में बोलते हुए भारत के उपस्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र ने कहा कि युद्ध संघर्ष के परिणाम स्वरूप महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित लाखों लोगों की जान गई और लोग अनगिनत दुखों से पीड़ित हुए हैं। वहीं लोग बेघर होने और पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। परिषद की बैठक को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की द्वारा भी संबोधित किया गया था। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने फरवरी में संघर्ष की शुरुआत के बाद यूएनएससी से सीधे बात की थी। वहीं राजनीतिक और शांति स्थापना मामलों से जुड़े एक अधिकारी ने परिषद को बताया था कि यूक्रेन के क्रेमेंचुक शहर में एक मॉल पर रूसी मिसाइल हमले में 18 नागरिक मारे गए और 59 लोग घायल हुए। इसे लेकर भारत के उपस्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र ने कहा कि भारत यूक्रेन की स्थिति को लेकर काफी चिंतित है। रविंद्र ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष में नागरिकों की मौत की खबरें बहुत परेशान करने वाली हैं। इस संबंध में हम अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। हाल के सालों में शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचा सशस्त्र संघर्षों की स्थितियों में आसान लक्ष्य बन गए हैं। भारत ने कहा कि सशस्त्र संघर्षों में नागरिक वस्तुओं की सुरक्षा के मुद्दे पर लागू अंतर्राष्ट्रीय कानून के ढांचे के भीतर विचार किया जाना चाहिए। इससे पहले भारत ने स्पष्ट रूप से बुका में नागरिकों की हत्या की निंदा की थी और एक स्वतंत्र जांच के आह्वान का समर्थन किया था। रविंद्र ने कहा कि यूक्रेन में संघर्ष की शुरुआत से ही भारत लगातार इस युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने का आह्वान करता रहा है। शत्रुता और शांति, संवाद और कूटनीति के मार्ग की वकालत भारत ने की है। रविंद्र ने कहा कि हम यूक्रेन के लोगों की पीड़ा को कम करने के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं, विशेष रूप से बातचीत के जरिए। यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत भी यूक्रेन और उसके पड़ोसियों को मानवीय आपूर्ति भेज रहा है, जिसमें दवाएं और अन्य आवश्यक राहत सामग्री शामिल है। आर रविंद्र ने रेखांकित करते हुए बताया कि यूक्रेन संघर्ष का प्रभाव केवल यूरोप तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा संघर्ष विशेष रूप से विकासशील देशों में खाद्य, उर्वरक और ईंधन सुरक्षा पर चिंताओं को बढ़ा रहा है। जब खाद्यान्न की बात आती है तो हम सभी के लिए इक्विटी, सामर्थ्य और पहुंच के महत्व की पर्याप्त रूप से सराहना करना आवश्यक समझते हैं। खुले बाजार को असमानता को कायम रखने और भेदभाव को बढ़ावा देने का तर्क नहीं बनना चाहिए। बता दें, भारत उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने की कोशिशों में जुटा है, साथ ही खाद्य संकट से निपटने के लिए भी लगातार प्रयासरत है। खाद्य सुरक्षा पर पड़े युद्ध के प्रभाव को देखते हुए भारत ने कई जरूरी कदम भी उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।